मैंने तुम्हें खड़ा करके हिसाब लेना है। हिसाब उससे लिया जा सकता है जिसे इख्तियार पहले दिया। इख्तियार के बगैर हिसाब लेना जो उनसे है वो हमारे दुनिया में नहीं है किसी के पास, रब की सुन्नत में तो हो ही नहीं सकता। तो ये बिल्कुल गलत एक थ्योरी है। या मुमकिन है कि बाज़ औक़ात होता है कि जिस रेफरेंस में वो कहा जा रहा है उस रेफरेंस में जाके देखा जाए तो वो बात ठीक हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बेशुमार लोग एक आयत को कोट करते हैं, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। उसके सियाको सबाक देखें तो पता लगता है किस मौके पे किस लिए आई थी। लेकिन इसको अगर आप किसी को मार के और फिर कहें मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है तो इसका मानी बदल जाता है। सो होता यह है कि हमें उस जुमले को, उस राइटर के उस जुमले को या उस चीज़ को वहाँ देखना पड़ता है वो खड़ी कहाँ पर है, उसके सियाको सबाक क्या हैं, वो किस मजमून के अम्ब्रेला में लिखा गया है, किस रेफरेंस से लिखा गया है और उसका मकसद क्या था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम ये मान जाएं कि सब कुछ तयशुदा है तो फिर भाई उनको रक्षा चला के 200 बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, डॉक्टर साहब को स्कूल नहीं, मुझे लेक्चर नहीं देना चाहिए। ये हम सारा कर रहे हैं इसलिए कि उसने कहा है कि मैंने तुम्हें कोशिश, जहद और मेहनत के लिए पैदा किया और वो तुम में से बेहतरीन है जो तकवे में बेहतरीन है। और मैं सिर्फ तकवे को, अगर जैसा सर ने कहा, जावेद साहब ने, कि मैं अगर सिर्फ तकवे को इबादत समझ बैठूं तो ये भी मेरी भूल है। मेरा तकवा ये है कि जो मेरे पास दी बेस्ट मेरे मालिक ने मुझे दिया है मैं उसी मालिक के लिए उसको लगा दूँ।